साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल और जय भीम जोहार। साथियों, कहानी टाइगर जयराम महतो की, वो महतो की जो एक दौर में कहा करते थे कि दो जिस्म एक जान, क्रांतिकारी रिजवान और टाइगर जयराम। लेकिन वही क्रांतिकारी रिजवान रणछोड़ दास साबित हो गए। गांडे से जेल के ने प्रत्याशी बनाया था, रातों रात उन्होंने पट्टा पहन लिया, जेएमएम का, मुख्यमंत्री के आवास पहुंचे थे। बड़ा चर्चित, बहुत वायरल हुई तस्वीर। तो हमारे सीनियर साथी हैं सरफराज कुरैशी, नीरज स्टॉपेज वाले हमारे साथ हैं। इनसे समझने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि आखिर क्या कारण रहा, क्यों गए रिजवान, रणछोड़ दास एक क्रांतिकारी क्यों बन गया और उन्होंने इसकी वजह क्या बताई। उसके बाद फिर हम टाइगर जयराम की और कहानियों की परतें खोलने की कोशिश करेंगे। तो सरफराज भाई, क्या वजह देखते हैं और क्या कुछ बताया क्या रिजवान ने कि क्यों गए, आखिर उन्होंने क्यों छोड़ दिया। देखिए, रिजवान जो क्रांतिकारी जिनके नाम के साथ जुड़ा हुआ है, जिस तरह से टाइगर के जयराम के नाम के साथ में टाइगर भी जोड़ा गया है जी, तो इनको क्रांतिकारी रिजवान के नाम से कहा जाता था। अकील अख्तर इनका नाम है जी। और अकील अख्तर चूंकि कांडे से प्रत्याशी थे और माना जा रहा था कि इस बार उनके आने से खास करके जेएमएम बड़ा दहशत में थी जी। कल्पना सोरेन की सीट फंस रही थी। सरफराज अहमद वहां से पहले जो विधायक थे, उन्होंने सीट छोड़ा था कल्पना सोरेन के लिए, चूंकि कल्पना सोरेन भले ही एसटी समाज से है, लेकिन वो चूंकि झारखंड के सीधे सीधे नहीं है, उड़ीसा से है, यहाँ उनकी शादी हुई है, तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो बहरहाल एक टेक्निकल व्यूअर्स को बताना चाहते थे जी जी कि ये देखिए, ये पता नहीं कैसी विडंबना कह लीजिए, आयरनी कह लीजिए कि एक कानून है इस देश में, संविधान कहा जाता सबके लिए बराबर है। लेकिन अगर मैं जिस जाति समाज से आता हूं, अगर मैं बिहार से अगर झारखंड आ गया तो हमारा जाति, हमारा समाज वही रहेगा, बदलेगा नहीं। लेकिन आदिवासियों के साथ ये पता नहीं क्या है, क्या संवैधानिक मजबूरियां हैं कि अगर एक आदिवासी अगर उड़ीसा का है, अगर वो झारखंड चला आता है तो फिर वो आदिवासी नहीं रहता। अगर झारखंड का आदिवासी असम चला जाता है तो आदिवासी नहीं रहता। और वही पेच फंस गया कल्पना मुर्मू, जिन्होंने सोरेन परिवार में शादी की हेमंत सोरेन से, तो वो है मूलतः उड़ीसा के रहने वाली, लेकिन अब वो झारखंड में चुके चली आई हैं, तब वो आदिवासी रही नहीं। जी सरफराज, अब बताएं। सीता सोरेन के साथ भी यही मामला है सरोज भाई। इस बार उनका सीट भी जो चेंज हुआ है जी, जामा से जामताड़ा हुआ है, यही कारण बताया जा रहा है जी। तो बहरहाल अकील अख्तर जब चुनाव लड़ रहे थे, एक उम्मीद जग गई थी और कल्पना सोरेन के लिए बड़ा टेंशन की स्थिति थी। और अंतिम समय में जब नाम वापसी की अंतिम तारीख बची हुई थी, उससे एक दिन पहले ये जेएमएम में शामिल हो गए, जिसको आपने कहा रणछोड़ दास हैं जी। और ये मेरे हिसाब से ये गलत किया, चूंकि जो उनका राजनीतिक करियर है अभी अभी उफान पर था, अभी चल रहा था, वो आत्मघाती निर्णय भी आगे जाकर साबित हो सकता है सरोज भाई, क्योंकि अब उन पर कई तरह के आरोप भी लगेंगे कि क्यों छोड़ा। ये अलग बात है कि उन्होंने सफाई में क्या कहा है ये हम बताएंगे, लेकिन एक तो था कि अगर आप को चुनाव नहीं लड़ना था, सवाल ये भी उठता है सरोज भाई कि चुनाव नहीं लड़ना था तो आप आए क्यों गांडे, आप नहीं लड़ते चुनाव, लेकिन आप गांडे से आए, नॉमिनेशन किया आपने, एक दो मीडिया चैनल से भी बात की, आपने कहा कि सिर्फ राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा, बाकी लोग भी बन सकते हैं, मजदूर का बेटा भी बनेगा। आप तमाम तरह की भूमिकाएं बांधे, लेकिन बाद में आप वापस हो गए। ये राजनीतिक जो इनका आगे करियर है उस पर प्रश्न चिन्ह लगे सकता है। हालांकि जो हालांकि रिजवान ने जो बातें कही है, मीडिया से कई लोगों से उन्होंने बातचीत की है, उसमें उन्होंने कहा कि उनका जो इस्तीफा देने का कारण था वो ये था कि इन्हें जबरदस्ती भेजा गया गांडे सीट पर। ये चुनाव लड़ना चाहते थे टुंडी से या बोकारो से, ये दो सीटों की उन्होंने बात कही है। लेकिन आपको याद दिलाएं शहरोज भाई कि जब पहली बार जो टिकट की घोषणा हुई, जिसमें टाइगर जयराम महतो ने 6 प्रत्याशियों की सूची जारी हुई थी, उसमें सबसे पहला नाम टाइगर जयराम का था, तो रिजवान का भी नाम था उसमें,
गांडे सीट से लिए। और टाइगर जयराम महतो ने खुद कहा था उस वक्त मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्रांतिकारी रिजवान ने खुद तय किया है कि वो गांडे सीट से लड़ेंगे, और पार्टी भी चाहती थी कि गांडे सीट चूंकि हॉट सीट है, वहां कल्पना सोरेन के चुनाव लड़ने के कारण, तो वहां से रिजवान को लड़ाया जाए। और इन्होंने खुद आगे बढ़कर ये चीजें कही थी, पार्टी चाहती थी कि कोई बड़ा नाम वाला ही जाए वहां से लड़ने। तो उसके बावजूद ये अचानक पलटी मार दिए। अब उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि उनको 2 सीटें से लड़नी थी, गांडे सीट उन्हें जबरदस्ती भेजा गया, जबकि टाइगर जयराम महतो कह रहे थे कि खुद अखिल अख्तर ने मांगा था, खुद रिजवान ने मांगा था कि मैं गांडे सीट से चुनाव लड़ूंगा। और उन पर उससे पहले एक आरोप भी लगा था जिसके कारण उन्हें निलंबित भी किया गया था। उनको उन पर आरोप लगा था पैसा वसूलने का, जो बाद में हालांकि रिजवान पर ये आरोप खत्म हो गया। खुद टाइगर जयराम महतो ने उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उन पर आरोप नहीं साबित हुआ है, उनके साथ जो लोग थे उन पर यह मामला बना था, इनकी तबीयत ठीक नहीं थी और ये सभा से लौट रहे थे। तो बहरहाल अब रिजवान ने का कहना है कि उनकी बातों को टाइगर जयराम महतो तक नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो उनसे बात नहीं हो पाती थी। फोन करते हैं तो किनके पास फोन ये पता नहीं चल रहा है। ये कौन बोल रहे हैं? वो रिजवान बोल रहे हैं जो टाइगर जयराम महतो और वो घनिष्ठ दोस्त भी है, दोनों एक दूसरे के लिए शेरो शायरी करते हुए दिखते थे, कई वीडियो में हम लोगों ने पहले भी देखा। वो कह रहे हैं कि उनसे बात नहीं हो पा रही थी और तमाम तरह की चीजें अंदर खाने से भी गड़बड़ा रही थी, इसीलिए उनका कहना है कि पार्टी जेल के में अब कहीं ना कहीं जो पुराने साथी है उनके लिए दिक्कतें शुरू हो गई है, इसीलिए उन्होंने मन बदला और उनको मजबूरी में यह कदम उठाना पड़ा। नहीं, आपने सही कहा, मजबूरी में उठाना पड़ा। तो ये उस समय भी जब इनको गांडे सीट दी जा रही थी तो इनको स्वीकार नहीं करना चाहिए था, आपने स्वीकार कर लिया जी। आपको चुनाव नहीं लड़ना था, आपको नामांकन दाखिल नहीं करना था, आपको चुनाव ही लड़ना था, तो पार्टी छोड़नी थी, तो अब तब भी पार्टी छोड़ सकते थे। लेकिन ठीक ऐन वक्त पर, इसीलिए दरअसल वो यारी में गद्दारी की बात सरफराज भाई कही। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक और सवाल सरफराज भाई कि देखिए, जितने पुराने साथी जो थे टाइगर जयराम के, जो छोड़ कर गए, जबकि थिंक टैंक कहे जाते थे, संजय मेहता वो छोड़ कर गए। बीच में आशंका थी कि कहीं देवेंद्रनाथ महतो भी तो छोड़कर नहीं चले जाएंगे, ऐसी बात आ रही थी। कहा जा रहा था कि टिकट नहीं मिलता तो वो निर्दलीय और बीच में और भी कई ऐसे लोग भी छोड़ कर गए जो उतने नामधारी नहीं है, लेकिन कई लोग छोड़कर चले गए। और उनके जो खास लोग थे वो छोड़कर जा रहे हैं, और जो कल तक खास थे, अब कहा जा रहा है कि अब उनसे बातचीत नहीं हो पाती। फोन किया जाता है तो कभी ऑफ मिलता है, फोन है नए नए लड़के उठाते हैं, वो बातचीत नहीं करा पाते हैं टाइगर जयराम से। तो ये आरोप सिर्फ वही नहीं लगा रहे, देखिए मनोज यादव वही पुराने लीडर है, जेल के संघर्षशील है कोडरमा के, हालांकि नामांकन उनका रद्द हो गया। उनका भी अभी एक वीडियो अपने सोशल साइट पर उन्होंने पोस्ट किया है, उसमें भी वो कह रहे हैं कि भाई गांडे से सीट नहीं चाहते थे रिजवान, लेकिन गांडे से सीट चाहते नहीं थे, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं चाहिए था ऐसे समय कि जब बिल्कुल कार्ड छप जाए और बराती तैयार हो जाए और आप बिल्कुल दूल्हा इनकार कर दे, ऐसे समय इनकार। लेकिन आरोप फिर टाइगर जयराम महतो पर वही लगा रहे हैं जो संजय मेहता ने लगाया, जो रिजवान अंसारी लगा रहे हैं। तो क्या कैसे लोगों से गिर गए टाइगर जयराम? क्या कारण है? क्यों विवेक काम नहीं कर रहा है क्या उनका? क्योंकि देखिए, जिस मुद्दे को लेकर वो आगे बढ़े थे, झारखंड की अस्मिता को लेकर, झारखंड के बुनियादी सवाल को लेकर, खतियान को, यहाँ की भाषा, यहाँ की संस्कृति परंपरा, इसी कारण से लोग उनसे जुड़ रहे थे। बिल्कुल। और एक और सवाल है, आप थोड़ा डिटेल से आप जानकारी रखते हैं सरफराज भाई, आप बताएंगे। एक और कि देखिए, जो हर नेता की एक इच्छा तो होती है चुनाव लड़ने की, और वो अपने अपने चुनाव क्षेत्र में काम भी करता है, मेहनत करता है। अब देखिए, रिजवान कह रहे कि इनकी तैयारी भाई टुंडी से थी, या इनकी तैयारी बोकारो से थी। ये कह रहे कि हमने आवेदन भी दिया था, हालांकि वो कह रहे हैं टाइगर जयराम की नहीं, वो चाहते थे गांडे। पता नहीं कौन सच कह रहा है कौन झूठ कह रहा है, ये बात है। लेकिन ऐसी बातें कई लोगों के साथ है। मोतीलाल महतो देखिए, वो डुमरी से मेहनत बेचारे मोतीलाल महतो कर रहे थे, डुमरी उनका क्षेत्र था। टाइगर जयराम में तो स्थानीयता की तो बात करते हैं, लेकिन खुद भैया बाहरी हो गए, बर्मो में आप लड़ लिया, उनका घर है तो चाची के पास, टुंडी था उनका। अगर लड़ना था टाइगर जयराम को तो टुंडी से लड़ते आप। मोतीराम को महतो जो उनको बेरमो की ये टुंडी की जगह उनको डुमरी के रहने वाले थे। पूजा कुमारी को बेरमो से, हाँ, पूजा कुमारी भी कहीं और की हैं। तो ऐसे कई उम्मीदवार इन्होंने इधर से उधर किए, और इससे उन्हीं का नुकसान हो रहा है, किसी और का नहीं।
वहां से जो दूसरे लोग थे बेचारे मेहनत कर रहे थे, उनकी नाराजगी झेलनी पड़ रही है। और ये नए नए प्रत्याशी के भीतरी बारी वाला मामला हो रहा है। तो क्या कारण है कि ये सब कारण ना लोग साथ छोड़कर जा रहे हैं, क्या हो रहा है आखिर? देखिए, टाइगर जयराम महतो जो जेल कैंप था, एक जो पार्टी बनकर उभरी थी, ये अचानक से ना सभी को टेंशन दे दी थी। एनडीए और इंडिया गठबंधन टेंशन में था, क्योंकि इनके प्रत्याशियों को लग रही थी जो भी प्रत्याशी इनके हैं वो पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, युवा हैं, युवा शक्ति इनके साथ दिख रही थी। टाइगर जयराम महतो की सभाओं में आप भीड़ देख लीजिए तो उनकी सभाओं में जबरदस्त भीड़ उमड़ती है, उनका बोलने का शैली, अंदाज सब कुछ बेहतर है। लेकिन साइरस भाई कहीं ना कहीं जो अपने साथी अगर आरोप लगाने शुरू कर दे तो समझिए कि अंदर खाने में कुछ गड़बड़ियां चल रही है, जो बाहरी सतह पर नहीं दिखता है। क्योंकि आप लगातार एक साथी अगर गड़बड़ाए तो समझ में आता है। जो बड़े बड़े नाम थे, जैसे आपने बताया संजय मेहता, फिर अभी रिजवान क्रांतिकारी, या फिर देवेंद्रनाथ महतो का मामला गड़बड़ा रहा था, मनोज यादव लगभग गड़बड़ नाराज चल रहे थे और उस वक्त भी चल रहे थे। तो ऐसी कई चीजें हैं कि क्या नए युवा लड़कों के साथ में टाइगर जयराम महतो ज्यादा इन्वॉल्व हो गए या घिर गए, उनको घिर गए, या कहले कुछ लोग कहना शुरू कर दिए कि चापलूसों के घेरे में आ गए हैं, घिर गए हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करे। आपको बताते चले कि टिकट बंटने के बाद लोग नाराज भी हो गए थे जेल कैंप से। टाइगर जयराम महतो आए थे, सार्वजनिक रूप से उन्होंने अनुरोध किया था, कहा था कि भाई नई पार्टी है हमारी, हो सकता है कि कुछ गलतियां हमसे हुई है, इसके लिए माफ कीजिए, लेकिन मेहनत कीजिए, मिलकर जिताइए। लेकिन अब जैसे जैसे चुनाव का वक्त आ रहा है, शुरू में सरोज भाई लगातार लग रहा था कि टाइगर जयराम महतो इस बार उनकी पार्टी जो है वो कई सीटें ले आएंगी जीतने को, 40-50 सीट भले लोग बोलते हो, लेकिन ये माना जा रहा था कि अगर 5-7 सीट भी जीत जाती है तो ये किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं। क्योंकि झारखंड का जो इतिहास रहा, अभी तक किसी भी पार्टी को अकेले बहुमत नहीं दी है यहाँ की जनता ने। जी 42 सीटों पर, जो 41 सीटों पर जो चुनाव सरकार बननी है, तो अभी तक बहुमत नहीं मिला है। लेकिन अगर इतनी सीटें ली आती हैं तो आजसू अक्सर इतनी ही सीट लाके किंग मेकर की भूमिका में रहते थे सुदेश महतो। तो ये माना जा रहा था कि टाइगर जयराम महतो रहेंगे, लेकिन अब इनकी छवि धीरे धीरे वो जो क्रेज दिख रहा था वो घट रहा है। घटने के पीछे कारण है कि अपने लोग छोड़ रहे हैं साथ, और यही अगर नहीं सोचना, कई बार होता है कि आपको लगता है कि चले जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इन्हीं चीजों से फर्क पड़ती है। क्योंकि अगर आपके साथ में लोग छूट रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपका कैप्टनशिप, आपका जो कप्तानी आपकी कमजोर पड़ रही है। आप अपने सीट पर, चूंकि टाइगर जयराम महतो के बारे में कहा जा रहा था कि एक मांडू सीट से वो चुनाव लड़ते और दूसरा उनको लड़ना था डुमरी से। आपने सही कहा कि जो डुमरी के लोग थे उनको अगर ये टुंडी से लड़ते तो ज्यादा बेहतर होता। रिजवान मांग रहे थे टुंडी और बोकारो देते तो निश्चित कोई दिक्कत नहीं होती। डुमरी मांग रहे थे जो उनको डुमरी मिल जाता। बेरमो से पूजा महतो थी, पूजा को टिकट मिल जाता। तो इन बातों से जो इधर उठा पटक कर देने से क्या हुआ कि हर जगह पर कहीं ना कहीं लग रहा कि ये बाहर के प्रत्याशी आ गए, दूसरे जगह के प्रत्याशी आ गए। बेरमो में खुद जो आपके जयराम महतो उनके बारे में भी ये कहा जा रहा है कि ये तो बाहरी प्रत्याशी है भाई, यहाँ क्यों आ गया चुनाव लड़ने। तो अब आप दूसरों को कहते हैं कि बाहरी और भीतरी करके आप लोग आपसे क्यों कनेक्ट हुए, इसलिए कनेक्ट हुए कि आप झारखंडी की बात करते हैं, झारखंडियत की बात करते हैं। भले ही पूरा क्षेत्र आपका है, केंद्रीय अध्यक्ष है, चुनाव कोई भी कहीं से लड़ सकता है, कोई दिक्कत है नहीं, लड़ सकते थे आप जनरल सीट से कहीं भी चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बेरमो चले जाना ये नुकसानदायक हो रहा है। उसके अलावा जो साथी है इनके ये छोड़ने के पीछे कारण अब यही लग रहा है कि जो ये जयराम है वो अपनी सीट पर उलझ गए हैं। उनको बाकी जो मशवरा करने वाले, जो मशवरा देने वाले लोग हैं, जो इनके थिंक टैंक है, वो अभी नए नए थे और उन्हें पता नहीं चला। जो पुराने साथी हैं कई उनके जो सुझाव होंगे उनको नकार दिए गए। जो कई बार ऐसा लगता है कि भाई हम सीनियर है, हमने शुरुआत की, हमने सींचा इस संस्था को, और बात अब मानी जा रही है उस नए युवक की जिसको कुछ आता भी नहीं है। यही वजह है कि अब धीरे धीरे लोग इनसे दूर हो रहे हैं। और ये दूरी होना मतलब कि जो टाइगर जयराम महतो की पार्टी से जेल कैंप से उम्मीद थी, ये टूटती हुई अभी से ही दिखने लगी है। बिखराव दिखने लगा है जेल कैंप में, जो इसके भविष्य के लिए बेहतर नहीं है।
देखिए, कहा जाता है ना कि अभी तो इमारत खड़ी हो रही थी और अभी से बुनियाद हिलने लगी, तो फिर आगे चलकर इमारत तो धड़धड़ा कर गिर जाएगी सरफराज भाई। बिल्कुल। और क्या आपको नहीं लग रहा है कि खुद जो है जयराम महतो डुमरी में या बेरमो में फंसते हुए दिख रहे हैं? बिल्कुल, मैं वही बात कह रहा हूं। देखिए, जेल कैंप में एक ही आदमी है, एक ही व्यक्ति थे जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा थी, जो सभी जगह पूरे झारखंड में जिसके नाम से लोग वोट कर सकते थे, खास करके जो महतो वर्ग या युवा वर्ग या महिलाएं हैं जी। और खुद टाइगर जयराम महतो ने भी पहले ही कहा था, चुनाव जब टिकट की घोषणा नहीं हुई थी, कि भाई मेरे अलावा और कोई नहीं करेगा, एक नहीं 4-4, 5-5 जो विधानसभा सीटें मिला के प्रत्याशियों की समय कम है, तो हम लोग सभाएं करेंगे। लेकिन आप गौर करेंगे सरोज भाई कि वो अपने क्षेत्र में उलझ गए जी। वो अपने प्रत्याशियों के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे हैं, साथियों के लिए मेहनत नहीं कर पा रहे। यही दिक्कत लोकसभा चुनाव के दौरान भी हुई थी उनके साथ में, कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने बढ़िया प्रदर्शन किया और उनके 3.5 लाख के वोट करीब लाए, लेकिन अपने साथियों के लिए वो प्रचार नहीं कर पाए, अपने उम्मीदवारों के लिए बेहतर ढंग से काम नहीं दे पाए, प्रचार नहीं किए। यही हाल अब उनके साथ भी हो गया। 2 सीटों में लड़ने के बजाय अगर शायद 1 सीट में चुनाव लड़े होते तो वो ज्यादा समय दे पाते अपने प्रत्याशियों के लिए और कई जगह पर सीट जीत सुनिश्चित हो सकती थी। लेकिन अब वो खुद गिर गए हैं, क्योंकि डुमरी में कई जगह पर इनका विरोध हो रहा है। अब ये हो सकता है कि कहा जा रहा है कि जेएमएम का कार्यकर्ता हो या जो भी हो, कई जगह पर इनका विरोध हो रहा है कि बाहर से क्यों आए, यहां क्यों चुनाव लड़ रहे हैं। दरअसल मैंने कहा कि अभी भी लोग ये मानते हैं कि जो जयराम महतो है वो कुर्मी के नेता बनते जा रहा था, ये युवा कुर्मी का नेता बन रहे हैं। और भले ही सभी पार्टी के युवाओं इनके साथ में, बाकी जगह पर क्रेज कम है, लेकिन धीरे धीरे ये समूह बढ़ता जाता। लेकिन आपने सही कहा कि अब नींव ही हिल रही है तो किला कैसे मजबूत रहेगा। ऐसे में अगर टाइगर जयराम महतो हारते हैं तो इसके लिए एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा, क्योंकि वो 2 जगह से चुनाव लड़के खुद गिर गए हैं। एक और वो कह रहे हैं कि भाई बेरमो में मुझे वोट मत करो, तो इन दोनों को मत करो, अनूप सिंह को और दूसरे प्रत्याशी जो भाजपा को, उनको वोट मत करो, भले नोटा में कर दो। जबकि ये कह रहे कि दोनों बाहरी हैं, बिहार से आए हुए लोग हैं, यहाँ क्यों हैं। और अनूप सिंह कहते हैं, उन्होंने कई मीडिया चैनल से बात की कि जयराम को पता ही नहीं है कि 1932 नहीं 1908 के भी खतियानधारी हैं वो, उनके पूर्वज यहाँ रह रहे हैं, तो आप बाहरी उसको कैसे कह सकते हैं। और खुद अब बेरमो में ही सवाल खड़े होने लगे हैं कि जयराम महतो यहाँ से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं और यहाँ जो मजबूत कैंडिडेट थी उनको क्यों दूसरी जगह भेज दिया। तो ये जो उठा पटक इधर से उधर भेजने में ये पार्टी को भी नुकसान होता दिख रहा है और जयराम महतो फंसे हुए दिखने लगे। जी साथियों, अभी पुलाव बना ही नहीं था, खिचड़ी बना ही नहीं था, जाफरान के चक्कर में जो है सारा खेल बिगड़ रहा है जेल कैंप का, और सारा दोष जो है उनके केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो पर लग रहा है। अब जयराम महतो को बिल्कुल देखना पड़ेगा कि वो बिखराव को कैसे समेट पाते हैं, क्योंकि समय कम है साथियों, और सारे लोग की उम्मीदें जो है, आस जो है टिकी हुई थी टाइगर जयराम महतो पर। जिस तरह से तेजी से उनका ग्राफ ऊंचा बढ़ रहा था, लेकिन अब उसी तेजी से नीचे गिरता हुआ दिखलाई दे रहा है। लेकिन उनको संभालना होगा, क्योंकि हजारों करोड़ों लोगों की, झारखंडी लोगों की, जो अस्मितावादी लोग हैं, उनको उम्मीदें टाइगर जयराम महतो पर टिकी हुई हैं। ये सवाल बड़ा है, ये सवाल छोटा नहीं है, और इस सवाल का जवाब तो टाइगर जयराम महतो को खुद से ढूंढना पड़ेगा और उनको खुद से अपना दर्पण देखना पड़ेगा। तो साथियों, इसी के साथ हम दोनों को इजाजत दीजिए, आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।